हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज बताऊंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने फैमिली लाइफ से बेस्ड ही, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि हम लोगों में कितनी ज़्यादा पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सक्सेस स्टोरी के साथ। तो ये सक्सेस स्टोरी मेरी दादी की है। मेरी दादी, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, रियल सिस्टर, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। उनका उनसे एक अलग ही लगाव था, मेरी दीदी का भी। ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई फादर इज़ दी ओनली मेल चाइल्ड ऑफ हर, बाकी सब बेटियाँ ही हैं। तो एक होता है ना कि प्यार तो ऑब्वियसली सबको ही सबसे ही करती हैं, लेकिन उनके बेटे का पहला बच्चा तो वो बहुत ख़ास हो जाता है, आई गेस, पता नहीं। तो मेरी दादी के लिए मेरी दीदी बहुत ख़ास थी। और हुआ ये, मेरी दीदी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे, तो उसके बाद फाइनली लड़का मिला, शादी की बात चली, सब कुछ हुआ। तो शादी की डेट निकल गई दिसंबर 2022 की। तो उसके बाद क्या हुआ, तैयारियाँ चल रही थी, ये वो तो मेरी दादी सितंबर अराउंड बीमार पड़ गई। वो भी बहुत 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 ज़्यादा, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, उनको एडमिट किया। वो 3 दिन आईसीयू में रहीं। उनको जॉन्डिस हो गया था, उनका लीवर डॉक्टर ने बोला कि डैमेज हो रखा है पूरा, पता नहीं कैसे। एंड बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह बताए, और 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया। तो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि पता नहीं क्या होगा। सब लोग तो ये भी, मतलब सबको ये था कि अब नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरी दादी काफ़ी ओल्ड थी, मतलब 85 प्लस थी। मतलब 3 दिन आईसीयू में भी रही, और मतलब इतनी सारी बीमारियाँ एक साथ उन्हें लग गई थी। तो सब लोग बोल रहे थे कि भाई अब तो मुश्किल है उनका बचना, मतलब कैसे हो गया, ये वो सब बहुत परेशान थे। ठीक है, मतलब लिटरली सितंबर अक्टूबर के अराउंड, दिसंबर में शादी है, और इसके अराउंड हम, मतलब सबके शॉपिंग के चक्कर लगते हैं, तो हमारे मतलब हॉस्पिटल के लग रहे थे। तो उसके बाद वही डिस्चार्ज हुई दादी, तो डॉक्टर्स ने फिर बोला कि भाई घर पे देखभाल करो, बोलते हैं ना डॉक्टर्स, जो भी है घर पे देख लो। तो हम लोग घर पे ले आए थे, और मेरी दादी बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वो कभी कभी उनको ऐसा नहीं देखा था, वो हमेशा से मतलब अच्छी थी, हेल्दी थी। तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और लेकिन सब अच्छा हुआ। दादी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई, उनको हम घर पे ही सब उनका होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये भी था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, बीमार थी। तो शादी बहुत दूर थी, शादी यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता था। तो ऐसा था कि पापा बोल रहे थे कि दादी तो नहीं जा पाएंगी, दादी का तो मुश्किल है, तो उनके साथ किसी को रुकना पड़ेगा, है ना। ऐसा ऐसा करके तो सबका यही था कि हाँ, मतलब कैसे ही जाएंगी, इतनी बीमार भी हैं। तो उसके बाद शादी पास आई, दादी ने यहाँ के जितने फंक्शन थे वो सब अटेंड किए, अच्छे से। भले ही बैठी थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ पे बैठ के देख रही थी। मेरी दादी फिर ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी, मतलब बोलती थी पर थोड़ों की सांस फूल जाती थी। उसके बाद लेकिन मेरी दीदी की शादी जहाँ थी दूर, वहाँ फिर दादी ने बोला नहीं, मैं भी जाऊँगी, मेरे को भी देखना है, मैं भी जाऊँगी। फिर उनको भी लेके गए, और उन्होंने पूरी शादी देखी मेरी दीदी की, ठीक है, इतनी दूर आके। उसके बाद वापस आई, मतलब सब अच्छे से उन्होंने देखा। तो मेरी बुआ ने फिर बताया कि जब दादी जा रही, मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर जब उनको आईसीयू में ले जा रहे थे, तो ऐसे दादी ने ऐसे हाथ जोड़े हुए थे अपने कि मुझे बचा लेना, मुझे अपनी पोती की शादी देखनी है। उनका हमेशा से था कि उनको मतलब अपनी दीदी की शादी देखनी है, उसके बाद जो हो जाए वो हो जाए, बट उनकी शादी देखनी है। तो यही हुआ कि शादी अच्छे से उन्होंने देख ली, और जनवरी में वो दोबारा थोड़ी बीमार पड़ गई, और फरवरी में वो स्टार्टिंग में एक्सपायर हो गई। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये एक मैनिफेस्टेशन ही तो है ना। उनके इतना ज़्यादा उनके अंदर बिलीव था, उनके अंदर इतना था कि नहीं, मुझे देखनी है। एक आप भी अपना एक, क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय होता है ना, कि वो बना लो कि नहीं, आपको ये लाइफ में चाहिए ही चाहिए, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान, यूनिवर्स आपकी सब बातें सुनता है, अगर आप उसको बहुत प्योरिटी के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मांगते हो। ठीक है कि नहीं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिज़ायर है, ये मुझे मिलकर ही रहेगी, और ये मैं लेकर ही रहूँगी। तो वही मेरी दादी ने किया। मेरी दादी की बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। मैं जब भी ये सोचती हूँ तो एकदम से ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि बचपन में आपने देखा होगा स्लैम बुक हुआ करती थी। मतलब जब मैं छोटी थी तो स्लैम बुक मैं पढ़ती थी, या बहुत लोग बनाते थे। ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको फिल करनी होती थी, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या बनना है, सब कुछ, है ना। तो वो मेरी ना सबसे जो बड़ी बहन थी मेरी, वो क्या करती थी, उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो वो स्लैम बुक पूरी बना के हम लोगों से ना फिल करवाती थी अपने सारे दोस्तों से। ये बहुत मज़ा आता था उस टाइम। उस तो मैं बहुत छोटी थी, आई गेस, आई डोंट नो मैं कब, मतलब 7th-8th में रही, नहीं 7th-8th में नहीं, 5th-6th में होंगी मैं तो। अभी रिसेंटली मैं दी के घर गई थी, ऑब्वियसली जिनकी शादी हो गई, अब उनकी शादी हो गई है, तो उनके जब मैं घर गई थी तो उनके पास वो डायरी देखी मैंने वो निकाला, और मैंने वो स्लैम बुक मतलब देखी, वो स्लैम बुक वाला पेज, और मैं ऐसे पलट रही थी, मुझे मेरा स्लैम बुक मिला। एंड लिटरली वो इतना मुझे फ़नी लगा देखकर, मतलब होता है ना एकदम से नॉस्टैल्जिया, कि पता नहीं वो 5th क्लास में क्या-क्या, कैसी राइटिंग थी, क्या-क्या मैंने लिखा है। हँसी भी आ रही थी। तो उसमें मैंने देखा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ फ्यूचर में, ठीक है? और मैंने क्या लिखा था वहाँ, इंजीनियर। मुझे कुछ भी नहीं पता था होता क्या है। बस उस टाइम क्या था, जब मैं छोटी थी उस टाइम एक हाइप चला था इंजीनियरिंग का। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब इंजीनियर बन रहे हैं। मतलब इंजीनियर सुन रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा, तो मेरा था इंजीनियर बनूँगी मैं तो, ठीक है? तो मैंने वहाँ इंजीनियर लिख दिया। उसके बाद इयर्स लेटर मैंने 12th, भले ही कॉमर्स लिया था, 12th में मैंने कॉमर्स ली। ग्रेजुएशन में मैंने बीजीएमसी करी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, और मेरी जॉब लगी आईटी में, ठीक है?
और 1 साल आईटी सेक्टर में काम करने के बाद मैं दूसरे साल में बन गई डेवलपर। डेवलपर क्या होता है? इंजीनियर्स। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। तो तुम सोचो भाई, मैं कहाँ से, मैं कॉमर्स से जर्नलिज्म में आके मतलब जो मैंने लिखा था मैं वो बन गई हूँ। एंड आई वाज़ सो शॉक्ड कि मैंने जब देखा, क्योंकि बड़े होते-होते इंटरेस्ट खत्म हो गया मेरा इंजीनियरिंग। मेरे को नहीं पता था भाई क्या है, मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि नहीं बनना, या मतलब ये था कि कॉमर्स फील्ड ली है तो कॉमर्स की फील्ड में ही जाऊँगी, लेकिन पता नहीं जैसे-तैसे करके मैं इंजीनियर ही बन गई। तो मैनिफेस्टेशंस बहुत ही मतलब अलग तरीके से आपको मिलेंगी। अब वो देखो, वो फिर आपके ऊपर है। आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिली, मैं इंजीनियर बनी, ठीक है? उसके बाद वो मेरे ऊपर है कि मुझे वो सस्टेन करना है या नहीं, मुझे वही लाइफ़ चाहिए या नहीं, ठीक है? मैं उस चीज़ को हटा भी सकती हूँ लाइफ़ से कि भाई मुझे नहीं बनना इंजीनियर, साइड हो जा, मैं दूसरा प्रोफ़ेशन ऑप्ट करती हूँ, तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, ठीक है? अगर करना है तो वेल एंड गुड है। तो सेम चीज़ यही होती है जब लोग एसपी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपको आपका इसमें मिल गया, लाइक देखो वो एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आएगा, जिससे आपको खुशी भी होगी और मतलब आप बोलोगे वाओ यार! हो गया, ये हो गया। उसके बाद लेकिन वो आएगा, शादी करने के लिए बोलेगा, आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये चीज़ आपके ऊपर है कि आपको वो चाहिए या नहीं। रियलिटी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, योर रियलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। आप जैसा बोलोगे वैसा बन जाएगी। आपका दिमाग आपका सर्वेंट है और आप मास्टर। अगर आप जो चाहते हो, वो अपने दिमाग को बोलो भाई मुझे ये चाहिए, और वो लाके देगा। बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, अगर मुझे चाहिए तो मुझे मिल के रहेगा। भले ही वो 1 दिन के अंदर आ जाए, 1 वीक के अंदर आ जाए, 1 मंथ के अंदर आ जाए या 1 साल के अंदर आए, लेकिन वो आएगा ज़रूर। अब मैं, ये तो मेरी हो गई। बाकी मैंने अपनी सैम बुक देख रही थी, तो मेरी बहन, जो दूसरी बहन है मुझसे, मतलब मेरी बड़ी बहन से छोटी लेकिन मुझसे बड़ी, हम 3 बहन हैं, तो उसने लिखा हुआ था कि शी जस्ट वांट्स टू बी सक्सेसफुल। उसने ऐसे स्पेसिफिक कुछ प्रोफेशन नहीं लिखा था, उसने बस ये लिखा था उसको सक्सेसफुल बनना है, एंड दैट शी इज़ नाउ अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने आप में ही एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशन होता है। तो जब मैं ये सब देख रही थी, मैं इतनी खुशी भी हो रही थी, मुझे मैनिफेस्टेशन में और ज़्यादा ऐसे भरोसा हो गया कि यार मतलब कितना अलग तरीके से ये सब चीज़ें आती हैं ना, आप एकदम ऐसे दिमाग से घूम जाता है आपका। बचपन में किसको पता होता है भाई कोई क्या बनेगा, बस लिख देते हैं, ठीक है? और वही चीज़ जब हो जाती है, वही बोलते हैं लोग कि बिल्कुल पूरे दिल से ना आप स्क्रिप्ट करो। क्या पता मैंने पूरे दिल से ऐसे इंजीनियर लिखा हो कि नहीं यार मेरे को तो बनना है, मैंने लिख दिया, उसके बाद छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रही अपनी विश को लेट गो कर दो, नहीं। आपको चाहिए तो माँगो, हर बार माँगो और कॉन्फिडेंस के साथ माँगो कि ये तो मेरा है, मेरे को मिल के ही रहेगा, ठीक है? ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास, और भी मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरीज़ है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इन सक्सेस स्टोरीज़ से कि आपको नहीं पता आपकी मैनिफेस्टेशन कब आएगी, लेकिन अगर आपने ये सोचकर छोड़ दी कि यार मुझे इतना टाइम हो गया है, अब तो नहीं आएगी, और मतलब अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आप नॉर्मली पॉजिटिव हुए, आपको एक विश चाहिए, आप उसके बारे में करते जा रहे हो, लेकिन नहीं आ रही वो चीज़। एक टाइम होता है आप मतलब खुद ही छूटने लगती है वो विश, ठीक है? कि आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देते हो। तो वो विश कैसे ना कैसे करके बाद में आपके पास आएगी ही आएगी। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये विश तो आई नहीं रही। उसके बाद बोलते हैं अब तो मैं नहीं करूँगा, या मैं नहीं करूँगी अब इस चीज़ को, ये नहीं होता, ये सब झूठ है। और ये सब झूठ बोल कर कि भाई ये नहीं होता, फिर से अपने अंदर पूरी नेगेटिविटी भरकर कि ये विश मेरी नहीं होगी, ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगी। तो ये पूरा अपना माइंड दोबारा नेगेटिव कर देते हैं, और बस फिर तो क्यों आएगी ना, तुम फिर से नेगेटिव हो गए, तुम फिर से नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। भाई जब अच्छा खासा तुम पॉजिटिव हो गए, तो या तो उस चीज़ को लेट गो कर दो पॉजिटिव वे में कि भाई ये तो मेरी है, अब क्या बार-बार याद करना, ठीक है? और जब भी वो दिमाग में आए तो बस बोल दो हाँ, इट इज़ डन, ये मेरी है भाई, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरे पीछे पागल है, या मेरे पास तो बहुत पैसा है भाई, मैं तो बहुत अमीर हूँ। तो ऐसे होती है मैनिफेस्टेशन पूरी। ट्रस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड बिलीव इन योर माइंड। बिलीव इन योर थॉट्स। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। यू आर द क्रिएटर। किसी के पास फ्री विल नहीं है आपकी लाइफ में। नो वन हैज़ अ फ्री विल इन योर रियलिटी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू बुक अ फ्री सेशन विद मी, email me at manifestvayamind@gmail.com, and if you want to check the details, it is all mentioned in the community post. So thank you for listening till the end. Bye bye.